ताइवान को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। चीनी नक्शा रिलीज़ होने की टाइमिंग को लेकर जिनपिंग की गलती के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे ही चीन का नक्शा सामने आया वैसे ही भारत ने इस पर आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि चीन अपने आसपास के देशों के द्वीपों को अपने देश का हिस्सा बताता है। यह वह पहले भी कर चुका है और यह बहुत बेहुदा है। पर सवाल उठाने वाला अकेला भारत ही नहीं है। फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान भी चीन की इस हरकत पर आग बबूला है और अगर जिनपिंग G20 में आते हैं तो शायद उनको यह सवाल 20 देशों के सामने तो पूछते ही, लेकिन जो नए से सदस्य हो रहे हैं के सामने भी चीन को जवाब देना पड़ता। इसलिए जिनपिंग ने ना आना ही पसंद किया और अपना मुंह छुपा लिया। ब्रिक्स समिट में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिनपिंग से मुलाकात की थी और उनमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर होने वाले सीमा तनाव के बारे में चर्चा भी हुई थी। लेकिन ब्रिक्स से लौटते ही चीन ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। चीन का नक्शा एकमात्र वजह नहीं है जिसकी वजह से जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तब से चीन का पेट दर्द हो रहा है। भारत को मिली अध्यक्षता में जिनपिंग खुश नहीं है। दरअसल चीन को नॉर्थ एशिया में एक महासत्ता बनना था, लेकिन हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मोटो सबका साथ सबका विकास। वो सबके लिए चाहते हैं, लेकिन चीन सिर्फ अपने लिए चाहता है। यही नहीं, चीन को भारत के G20 सम्मेलन के मोटो से भी आपत्ति है। हमारा मोटो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी दुनिया एक परिवार। चीन ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटो में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो संस्कृत राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटो में गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा का उपयोग किया गया है। वहीं भारत में G20 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल हो रहे हैं। सभी पश्चिमी मुल्कों ने एक सुर में यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना की थी, लेकिन सिर्फ चीन ही ऐसा देश था जो इस मसले पर चुप रहा था। जिनपिंग को मालूम था कि अगर वह G20 में शामिल होते तो उनके यूक्रेन युद्ध पर भी सवाल किया जाएगा। ऊपर से उनका जो मित्र राष्ट्र है रूस, उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में नहीं आ रहे थे। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी मुल्कों के सवाल दागते तो उनका जवाब अकेले जिनपिंग को ही देना पड़ता। ऐसे कई कारणों की वजह से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग G20 में शामिल नहीं हुए, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और मुझे यकीन है कि वह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। Thank you so much guys for watching video. Please subscribe my channel, share for our country, share this information for our country's proud. Thank you.